हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। अगर आप BUHS, MUHS, MPBSC नर्सिंग उत्तराखंड से कर रहे हो, पंजाब से कर रहे हो या फिर छत्तीसगढ़, हरियाणा किसी भी स्टेट से अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो और पहले सेमेस्टर में हो और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और आप भी बहुत घबराए हुए क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अभी कुछ दिन पहले ABBMU का एग्ज़ाम हुआ, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि यूपी में है। उसमें आपको मैं बताऊं कि एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में आप बिलीव नहीं करोगे 95 एग्जैक्टली सेम वही क्वेश्चंस थे जो मैंने क्लास में बोर्ड पे कराए थे। और हमारे एक जीरो टू हीरो नाम का बैच है। अभी मैं बताऊंगा कि जीरो टू हीरो बैच क्या है, कैसे एनरोल करना है। उसमें से सब कुछ था। यानी कि आप ये मान लो कि अगर जिस बच्चे ने उस जीरो टू हीरो बैच को ज्वाइन कर रखा था और हमारी सारी क्लासेस को अटेंड किया था, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा, जिसने हम पर ट्रस्ट करके उन क्लासेस को देखा होगा और इन क्लासेस को देखा होगा, हमारे दिए गए कंटेंट को अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की है, तो हमने अभी एक वीडियो और अपलोड कर रखे हैं, 2-3 कर रखे हैं, जिसमें हमने बताया है एनाटॉमी में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या लास्ट मोमेंट में ऐसा पढ़ लो जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाए और अच्छे से। उसी प्रकार से एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी चारों सब्जेक्ट का अपलोड कर चुका हूं मैं। हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो। और आज हम एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। इससे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखा है ना, तो उसे जाकर के जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और ऐसे ही मॉडल पेपर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और यकीन मानो, जितना चीजें मैं बता रहा हूँ, करा रहा हूँ, और हमारे बैच में जीरो टू हीरो जिसे मैं अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपसे, उससे बाहर एक क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला हो। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, यूपी, MP, महाराष्ट्र, बिहार, किसी भी स्टेट से हो। अगर आप MP के हो तो भी देख सकते हो इस वीडियो को, और महाराष्ट्र के हो तो भी देख सकते हो, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से हो तो भी देख सकते हो, बिहार से हो तो भी देख सकते हो। और जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको मालूम ही होंगे भाई क्या क्या रहते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 75 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्किंग स्कीम रहती है। सबसे पहले अप्लाइड सोशियोलॉजी आता है, जिसमें 37 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है। किसी में क्वेश्चन ऑप्शन वाले पहले होते हैं, किसी में थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखने वाले क्वेश्चन पहले दे दिए जाते हैं। ये मॉडल पेपर मैं बता दूं बिहार के बच्चों के लिए मेनली फोकस करके बनाया गया है, लेकिन आपका आपके अकॉर्डिंग भी आएगा, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, सबसे पहले पार्ट ए में देखेंगे अप्लाइड सोशियोलॉजी में। अप्लाइड सोशियोलॉजी में सबसे पहला अगर हम MCQ पढ़ेंगे तो पहला MCQ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि एसोसिएशन, मैंने कल जो वीडियो बनाया था कि सोशियोलॉजी में क्या पढ़ें कि आप अच्छे मार्क्स ले आओ, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो उसी से क्वेश्चन आया है, पहले ही मॉडल पेपर में उसी से क्वेश्चन आया, एसोसिएशन से। ठीक है, और अगले में क्या पता डिसोसिएशन से हो। ठीक है, तो एसोसिएशन का मतलब होता है जोड़ना, जुड़ाव, या चीजों का मिलना। अब सोशियोलॉजी है, सामाजिक विज्ञान है आपका। इसमें क्या किन चीजों को जुड़ा होगा, समाज का जुड़ा होगा। लोग, समाज के बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। अगर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो एक तो भीड़ भी जुड़ती है यार। ठीक है, कास्ट, बहुत सारी लोग जुड़ते हैं तो कास्ट भी होती है, कम्युनिटी भी बनती है। लेकिन हम एसोसिएशन की बात करें आपके एग्जाम में जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, तो ट्रेड यूनियन होगा। ट्रेड यूनियन एक एसोसिएशन है बहुत सारी चीजों का। ठीक है, जिसमें व्यापार के बारे में बातचीत की जाती है। ठीक है, आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है कि मैरिज ऑफ वन वुमेन विथ वन मैन, यानी कि एक महिला की शादी एक मैन से कराना, उसे हम क्या बोलते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, मोनोगैमी बोलते हैं। और मैंने कई बार कई मॉडल पेपर्स में देखा हुआ है, कई प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखा हुआ है कि एक व्यक्ति अगर कई महिलाओं से शादी करता है तो उस कंडीशन में उसे क्या बोलेंगे। एक व्यक्ति अपने ग्रुप को छोड़ करके बाहर के ग्रुप से शादी करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगैमी, एंड्रोगैमी, मोनोगैमी और एक्सोगैमी। ये सारे सारे टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना है, और इनमें से यकीन मानना एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा मैरिज वाले चैप्टर से। ठीक है, मैरिज नाम से सोशियोलॉजी में जो आपका चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था जीरो टू हीरो बैच के बारे में। आपको मैं एक बार बता दूं कि भाई जीरो टू हीरो बैच है क्या, उसमें क्या क्या मिलने वाला है। मैं बता दूं, ये जो जीरो टू हीरो बैच है वो आप सभी के लिए हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। यहाँ पर बेसिकली आपको BUHS लिखा हुआ दिख रहा होगा, बट अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी हो तो भी आपके लिए आप देख ले सकते हो।
इस बैच में आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको हर वो एक कंप्लीट चीज मिलेगी जो आपको जीरो से हीरो बनाने तक का सफर को तय करा सकती है। जैसे कि एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई करने के लिए भाई आपके पास आपके नोट्स होने चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। मेजोरिटी बच्चों से मेरी बात होती है, कमेंट सेक्शन में आता है भाई हमने अभी तक नोट्स ही नहीं बनाया, हमारे कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं हुई है। तो भाई इस बैच में आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज है जो बच्चों की डिमांड थी हैंड रिटन नोट्स, वो यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप आई थिंक थोड़े से अभी खुश हो गए होंगे भाई एटलीस्ट आपको नोट्स मिल जाएंगे। मॉडल पेपर्स आपको हर सब्जेक्ट के 10-10 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, यानी कि आपको टोटल 20 मॉडल पेपर मिल जाएंगे बीयूएचएस के। महाराष्ट्र के अलग मिल जाएंगे, यूपी के अलग मिल जाएंगे, एमपी के अलग मिल जाएंगे। तो आपकी यूनिवर्सिटी के 10 मिलेंगे, बस फॉर्मेट चेंज रहेगा, क्वेश्चन सिलेबस सब कुछ सेम रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको लास्ट 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे विद आंसर। क्या, विद आंसर मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारा मॉडल पेपर्स है इसके आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, इसके आंसर्स आपको खुद से करने होंगे, खुद से करने होंगे। क्योंकि अगर आप खुद से नहीं करोगे ना तो आप चीजों को सीखोगे नहीं। तो आपको जो मॉडल पेपर्स हैं उनके अंदर खुद से करने हैं, लेकिन जो लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हमारे द्वारा हैंड रिटन फॉर्म में आपको बैच में मिल जाएंगे। उसके बाद एमसीक्यूज भी आपके एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव। तो भैया 200 एमसीक्यू, कितने, आप सोचोगे 200 एमसीक्यू से क्या होने वाला है, 200 एमसीक्यू पर सब्जेक्ट है, यानी कि आपके पास 4 सब्जेक्ट है ना टोटल, तो आपको टोटल 800 एमसीक्यू मिलने वाले हैं। यदि अगर आप 800 एमसीक्यू उसको लगाते हो और आपके एग्जाम में आता कितना है, 13 एमसीक्यू आता है एक पेपर में। 800 लगाने के बाद एटलीस्ट 13 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे जो आपके बैच में होंगे। इतना ही नहीं, आप सोचोगे भैया अगर हम मार्केट में ये सब चीज़ों को लेने जाएं, बुक वगैरह परचेज करें, 600-700 रुपए के आसपास तो बुक बनेगी। और अगर ये ऑनलाइन बैच है तो थोड़ा सा कम, मान लो 500-600 रुपए के आसपास इस बैच का भी प्राइस होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका बैच है इसकी जो प्राइस है ना, ओनली 99 रुपए है। आप सोचोगे कि भैया 99 हाउ इट इज पॉसिबल, बट ये पॉसिबल है। अभी एक और ऐसी चीज बताऊंगा जो सोचोगे, जिसके बाद आप और बिलीव नहीं करोगे कि भाई 99 तो हम कभी एज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। क्या, कि इस बैच में आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं जो कि पहले नहीं थे, अब अपलोड कर दिए गए हैं। जैसे कि ऑलरेडी सौर सर ने यूट्यूब पर पढ़ा रखा था, बच्चों का कहना था कि हमें नहीं मिलता है, भूल जाते हैं, ढूंढ नहीं पाते, तो हमने वीडियोस को डाउनलोड करके ग्रुप में ऐड, इस लेक्चर में बैच में अपलोड कर दिया है वीडियो लेक्चर। आप सोचोगे अब तो प्राइस बढ़ा दोगे आप, नहीं, इस लेक्चर के आने के बाद भी आपकी प्राइस 99 रुपीज ही रहेगी। अब आप सोचोगे चलो बढ़िया है, 99 में आपको एमसीक्यू मिल जा रहा है, चैप्टर वाइज मिल जा रहा है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के साथ। और वीडियो लेक्चर्स वन शॉट होंगे, याद रखना, 3-3 4-4 घंटे में पूरा सिलेबस खत्म किया गया है। ठीक है, इतना सब मिल जा रहा है, बढ़िया है। लेकिन हम इसे ज्वाइन कैसे करें, तो मैं आपको बताऊं, आप प्ले स्टोर पर जाना, टारगेट गुरुकुल, सॉरी नर्सिंग गुरुकुल नाम का एक ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहां पर जैसे ही आप जाओगे तो वहां पर आपको सेमेस्टर एग्जाम चूज करना है। सेमेस्टर एग्जाम चूज करने के बाद आप वहां पर जीरो टू हीरो बैच, ये वाला बैनर आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस पर जाकर के अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इन केस अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें हमने बहुत ही क्लियर तरीके से बताया है कि कैसे आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप उस वीडियो को बहुत ही आराम पूर्वक देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तीसरा तीसरा ऑप्शन कहता है क्वेश्चन का कि कल्चरल लैग जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था। क्या वो मैक्लवर द्वारा दिया गया था, दुबरकेन द्वारा दिया था, वीवर द्वारा दिया था, या ऑगबर्न द्वारा दिया गया था। तो भाई ये जो आपका कल्चरल लैग का कॉन्सेप्ट दिया गया था ना, ऑगबर्न द्वारा दिया गया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, अभी जब एबीबीएमयू वालों का एग्जाम हुआ, मैंने बताया कि 95% हमारे जीरो टू हीरो बैच से यहाँ क्लियर होगा आपको, तो आपको ज्वाइन करना है इसीलिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी कि उनके एग्जाम में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जिनको बच्चे कर नहीं पाए। क्वेश्चन था कि व्हाट इज एनाटॉमी एंड व्हाट इज फिजियोलॉजी। तो भाई आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की भी डेफिनेशन क्या होती है। ये मैं हर बार बता रहा हूँ और आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है डिफाइन करें। तो भाई इस चीज को भी पढ़ के जाना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच सोशल प्रोसेस इन्वॉल्व्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। ये क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है
जिसमें साथ मिल करके हम किसी गोल के लिए कार्य करते हैं, यानी कि किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग या एक कम्युनिटी या एक ग्रुप मिल करके काम करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? क्या हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? कॉन्फ्लिक्ट में तो भाई बहुत सारे लोग मिल करके एक ही चीज के लिए कॉम्पीट करते हैं, और कंपटीशन में हम एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करते हैं। एंड वहीं पर अगर हम कॉपरेशन का बात करें तो भाई ठीक है, कॉपरेशन में क्या होता है कि हम कॉपरेट करके एक कॉमन गोल के लिए आगे फाइट करते हैं कि हमारा कॉमन गोल ये है, हम सबको यही चाहिए है और हम उसी में खुश हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? कॉपरेशन। इस क्वेश्चन का कॉपरेशन सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कहता है कि द मेजर कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, यानी कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज का मेन कारण क्या है? ठीक है, क्या वो ब्रोकन होम्स होते हैं डेलिक्वेंसी का कारण मेन, पॉवर्टी, या फिर लैक ऑफ एजुकेशन? तो अब जब इसे देखोगे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की बात जब हम करेंगे तो आपका ब्रोकन होम्स, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, ये सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव और द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन, विच फैक्टर ब्रिंग्स सोशल चेंज टुवर्ड्स चेंज थ्रू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज? यानी ये बहुत ही साधारण और आम सा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है या ऐसा कौन सा कारण है समाज में जो नई नई आविष्कार, नई नई खोजों के लिए वो प्रेरणा देता है या फिर उनको अग्रसर करता है कि आप एक नई खोज करें? क्या वो ज्योग्राफिक फैक्टर होता है, डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, या फिर बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर होता है? आपने सुना होगा एक टर्म कि आवश्यकता है या आविष्कार की जननी होती है। उसी से हम रिलेट करेंगे, जब हमें जिस चीज की जरूरत होगी उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम नई नई डिस्कवरीज करते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है इन्वेंशंस की एंड डिस्कवरीज की, तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हमें टेक्नोलॉजीज में ही देखने को मिलती है। तो भैया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ही वो है जो कि एक सोसाइटी में इन्वेंशन और डिस्कवरीज को लेकर के आते हैं। सोशियोलॉजी में हमने 6 क्वेश्चंस को आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट किया और आई थिंक आपको 6 के 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम मूव करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। अब मैं बता दूं आपको, ये जो क्वेश्चन था ना, यही एग्जैक्ट, ये मैं बताऊं, ये मॉडल पेपर आज से मैं 10 दिन पहले बना चुका हूं और आज ही एग्जाम था एबीपीएमयू का और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्टली यही सेम यही क्वेश्चन ही पूछा गया था। और भी मैं बताऊंगा जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन 10 नंबर का है और उसमें आपको ऑप्शन भी दिया गया है कि डिफाइन सोशल प्रोसेस, एक सामाजिक प्रक्रिया क्या होती है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद एग्जांपल्स रेलिवेंट टू नर्सिंग। कल जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि सोशियोलॉजी में अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या पढ़ें, अच्छे मार्क्स ले आए। अब यकीन नहीं मानोगे कि भैया सोशल प्रोसेस क्या होती है, मैंने बताया था और देखो क्वेश्चन है वहीं से। अब लास्ट में उसके वीडियो के मैंने ये भी बताया था कि आपको कंपैरिजन करने को जरूर बोलेगा कॉपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और तो भैया देखो यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया। तो आपको वीडियो देखना भी जरूरी है जिसमें मैंने ये चीज बताई थी कि भैया कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से यूनिट में किस टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन ही कितना जबरदस्त है, इस क्वेश्चन में 10 नंबर का पूछा गया है और 10 नंबर में आपको पता है कि सोशियोलॉजी में आपको कम से कम 5 से 6 पन्नों का लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपको 10 नंबर मिलने वाला है। उसी में अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है, आप नहीं कर पाते हो, आपने याद नहीं किया था, नहीं पढ़ा था, तो भैया आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आसान लग रहा हो लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया ही नहीं, एक ये क्वेश्चन आ गया और एग्जाम में एक दूसरा क्वेश्चन आ गया जो आपसे जरा भी हिल तक नहीं रहा हो, फिर आप क्या करोगे? तो इस केस में जितने मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा सारे पढ़ो, सारे करो, यकीन है और मेरा वादा है आपसे कि एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे मॉडल पेपर की सीरीज में, चाहे तो फिर आपकी 0 to हीरो बैच में। देखिए, डिफाइन कल्चर, यानी कि हम कल्चर को आप परिभाषित करिए, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, एक करेक्टर के क्या गुण होते हैं उनको बताना है आपको। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई आप ये वाला कर सकते हो तो आप इसे करो, ऊपर वाला लगता है ऊपर वाला कर सकते हो तो आप ऊपर वाले को करो।
उसके बाद हम शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन में अब मैं बताऊं आपको, कल ही मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि भैया स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, यानी कि आपका सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, क्या महत्व, क्यों महत्वपूर्ण है नर्सिंग के क्षेत्र में आपका, इसके बारे में कल ही बताया था। और आज देखो आज ही इस पेपर में क्वेश्चन दिया गया है। यानी कि जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, वो हर एक चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, उससे बाहर नहीं जाने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैरिजेस, कि भैया शादियां कितनी प्रकार की होती हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि पॉलीगैमी, पॉलीगाइनी, ठीक है, पॉलीएंड्री, इस प्रकार के जितने टर्म्स हैं उन सभी को आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं और पूछी जाती हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने ही क्वेश्चन आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन है कि कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन इन इंडिया, यानी कि हमारे जो भारत देश में है जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, मेन रीजंस, उनको आपको बताना है। एंड अगला जो क्वेश्चन है राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों और महिलाओं के अधिकार क्या क्या हैं हमारे भारत देश में, क्या क्या नियम है उनके लिए, क्या क्या अधिकार हैं जो उन्हें मालूम होने चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और आ सकता है आपसे कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, हमारे भारत देश में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या क्या चीजें हैं, उनको आप एक्सप्लेन करें। तो शॉर्ट नोट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और शॉर्ट नोट आपका 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करने थे, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है, यानी कि ये तीसरा जो शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है 15 नंबर का है आपका टोटल। 3 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन 5 नंबर का है। जैसे आप इसे कंप्लीट करोगे आप नीचे आओगे, चौथे नंबर पर आपको वेरी शॉर्ट नोट्स देखने को मिलेगा। इसमें भी 4 में से सिर्फ 3 ही करने हैं आपको, जिसमें से एक क्वेश्चन की मार्किंग 2 नंबर होगी। अगर आप एक सही प्रश्न का उत्तर देते हो तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, और टोटल 6 नंबर का सेक्शन है। ठीक है, चलो हम देखते हैं ध्यान से। इसमें जो हमारा पहला ऑप्शन है डिफाइन सोशल मोबिलिटी, ठीक है, सोशल मोबिलिटी क्या होती है उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज अ पीर ग्रुप, पीर ग्रुप क्या होता है उसको डिफाइन करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफाइन एकोमोडेशन, ये एकोमोडेशन वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार कई यूनिवर्सिटीज में बार बार पूछा गया है कि एकोमोडेशन को आप डिफाइन करें। एंड लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कॉजेज ऑफ डाइवोर्स, यानी कि डाइवोर्स के क्या 2 मुख्य कारण हैं जिनको आपको जानना है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जानना ही है, लेकिन आपको अपनी दैनिक जीवन के लिए भी इस पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है कि भाई डाइवोर्सेस के क्या क्या कारण होते हैं, ताकि भविष्य में ऐसी परेशानियां ना तो आपको आए ना तो किसी परिवारजनों को आए, उनसे आप निपटारा कर सको। अगर ऐसी परेशानियां आपको आती भी हैं तो ये टॉपिक जो आपका फैमिली मैरिज है, ये मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए। इवन कॉलेजेस में आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाना भी चाहिए कि भाई मैरिज क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या होते हैं, और आपके जो एम्पावरमेंट के राइट्स होते हैं उनको, और आपके डाइवोर्स के जो कॉजेज होते हैं उनको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब इसी के चलते हमने पार्ट ए में अपना सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म किया, और अब हम बढ़ेंगे साइकोलॉजी की ओर। अब आपने देखा कि भाई किस प्रकार से हमने क्वेश्चंस दिए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस को फ्रेम किए हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे किसी भी यूनिवर्सिटी का, आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सेम यही पेपर का लेवल होगा एग्जाम में जो आपको यहाँ पर मैं करा रहा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, देखेंगे साइकोलॉजी में। सबसे पहले हम फिर से क्वेश्चन आंसर में एमसीक्यू टाइप करेंगे, और पहला क्वेश्चन कहता है द टर्म साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड जो कि साइके है एंड लोगोस है। साइके मीन्स, यानी कि साइकोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, जिसका मतलब है साइके एंड लॉजी। लॉजी लोगोस का मतलब सबको पता होता है कि टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, लेकिन साइके का क्या मतलब है यहाँ पर। साइके का मतलब क्या माइंड से रिलेटेड है, ब्रेन से है, बिहेवियर से है, या फिर सोल से है। मैं आपको बता दूं जो आपका साइके या साइको या साइके जो शब्द है साइके, इसका मतलब होता है सोल। सोल यानी कि अब सोल का मतलब आत्मा, ठीक है, हिंदी में आत्मा होता है सोल का मतलब। एंड आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एबिलिटी टू फोकस ऑन ए स्पेसिफिक स्टिमुलाई व्हाइल इग्नोरिंग अदर्स।
वह कौन सी एबिलिटी है जिसमें आपको स्टिमुलस देने जाने पर आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो और लोगों को। तो क्या वो परसेप्शन होता है, अटेंशन देना होता है, सेंसेशन होता है, मोटिवेशन होता है? ठीक है, ये कौन सी एबिलिटी है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगा कि भाई सेंसेशन वो एक एबिलिटी है जिसमें आपको अगर स्टिमुलस दिया जाता है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो उस एबिलिटी का नाम बताइए कि अगर आपको स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस का मतलब किसी तरह से आपको कोई चीज को याद दिलाया या ध्यान दिलाया जाता है या फिर पॉइंट आउट कराया जाता है, उस समय आप उस पर एकदम फोकस बना करके रखते हो, बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? क्या आप उसे परसेप्शन बोलेंगे, अटेंशन बोलेंगे, सेंसेशन बोलेंगे या मोटिवेशन बोलेंगे? मैंने गलती से सेंसेशन कर दिया था, लेकिन सेंसेशन नहीं, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अटेंशन देना। यानी कि आप जैसे जैसे इस वीडियो को, इस लेक्चर को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे हो, अपने आसपास के अटेंशन को दूर करके, डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अगर इसे आप देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, अटेंशन से देख रहे हो ना, चीजों को इग्नोर करके आप ध्यानपूर्वक देख रहे हो तो आप इसे अटेंशन ही दे रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने ना बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में ऑप्शंस में देखा है और बहुत बार पूछा गया है कि IQ रेंज 90 से 109 इज कंसीडर्ड एज, यानी कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आपका होता है वो अगर 90 से 109 के बीच में है तो किस इंडिविजुअल का है? क्या वो एक सुपीरियर पर्सन का है या एक एवरेज है या डल नॉर्मल है या जीनियस पर्सन का IQ होता है? मैं बता दूं, जो आपका ये रेंज है 90 से लेकर 109, ये एक सुपीरियर नहीं, एवरेज ह्यूमन का IQ है। ठीक है, किसका? एवरेज ह्यूमन का होता है। सुपीरियर का कितना होता है और डल का कितना होता है, इसका भी पढ़ लेना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे एवरेज ह्यूमन का पूछा गया है तो हो सकता है आपका डल वगैरह का भी पूछ ले। अब अगला क्वेश्चन कहता है, कल मैंने सुपर ईगो के बारे में भी बताया था, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, सोशियोलॉजी वाले उस वीडियो में। ठीक है, आप जाके देख लेना। सुपर ईगो डेवलप्स बेस्ड ऑन, यानी कि सुपर ईगो किसके कारण डेवलप होता है, क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या वो रियलिटी प्रिंसिपल के कारण होता है, मोरल एथिक्स के कारण होता है, प्लेजर के कारण होता है या बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के कारण होता है? तो जो आपका सुपर ईगो है वह किसके कारण डेवलप होता है? मोरल एथिकल प्रिंसिपल के कारण होता है। किसके कारण होता है? मोरल एथिकल प्रिंसिपल के कारण होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपका कहता है द डिफेंस मैकेनिज्म वेयर वन एट्रीब्यूट देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स टू अदर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो प्रोजेक्शन है, डिनायल है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, सब्लिमेशन है। तो प्रोजेक्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 क्वेश्चन नंबर कहता है कि विच थ्योरी ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व्स रीइंफोर्समेंट, यानी कि कौन सी थ्योरी है लर्निंग की जो रीइंफोर्समेंट को इन्वॉल्व करती है? क्या वो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इनसाइट लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है या ऑपरेंट कंडीशनिंग है? तो कौन सा है? ऑपरेंट कंडीशनिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लर्निंग और मेमोरी जो ये टॉपिक्स हैं दो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग और मेमोरी एग्जाम में बहुत बार इनसे MCQ पूछे जाते हैं। आपने देखा यहाँ पे लर्निंग से था, मेमोरी से आपके अगले वाले मॉडल पेपर में जरूर होगा, अगर वहां नहीं हुआ तो आपके एग्जाम में जरूर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सेंसरी स्टिमुलस, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल दिया है रोप एज अ स्नेक इज कॉल्ड, यानी कि अगर आपका जो सेंसरी ऑर्गन है या सेंसरी विजन है वो एक गलत स्टिमुलस ले ले, अगर एक रस्सी को हम सांप समझ ले तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला गया है। क्या उसे आप हेलुसिनेशन बोलेंगे, डिल्यूजन बोलेंगे, इल्यूजन बोलेंगे, फिक्सेशन बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसे डिल्यूजन बोलेंगे। हमने किसी चीज को कुछ और समझ लिया, उसी के आकार, उसी के जैसे दिखने वाली चीज को हमने कुछ और समझ लिया। जैसे सांप की तरह ही रस्सी होती है, इसलिए हमने रस्सी को सांप समझ लिया। ठीक है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो, अब हम साइकोलॉजी के लॉन्ग आंसर में अगर हम देखें
इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि डिफाइन परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेप्शन, यानी कि परसेप्शन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, परसेप्शन पर कौन से फैक्टर हैं जो कि प्रभाव डालते हैं। आगे डिफरेंशिएट बिटवीन इल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, यानी कि आपको डिफरेंस भी बताना है इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस के बारे में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं कल के वीडियो में जो मैंने बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई सोशियोलॉजी का वो वीडियो जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने बताया जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया और कल अपलोड किया था, उसे जाके जरूर देखना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो। डिफाइन थिंकिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ थिंकिंग, मतलब आप सोच को परिभाषित कीजिए, कितनी प्रकार की सोच होती है लोगों की, गंदी अच्छी बुरी वही वाली, चाहे वो नहीं वो वाली नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग, इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है उनको आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है। उसके बाद कुछ आगे और भी दिया गया है, डिस्कस द रोल ऑफ थिंकिंग इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल होता है उसको डिस्कस करें बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये आपका ताबड़तोड़ क्वेश्चन था 10 नंबर वाला, और आई थिंक इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है, ठीक है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको शॉर्ट नोट देखने को मिलेंगे, 4 देखने को मिलेंगे, 4 में से आपको 3 करने हैं, किसी एक क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, लेकिन आपको पढ़ना चारों है। अभी पढ़ना चालू है इसलिए कि आपके एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए, कब पूछ लिया जाए, ये कोई नहीं बता सकता, सिर्फ एग्जामिनर भी नहीं बता सकता कि कौन सा पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 में से मात्र 3 ही क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन बॉडी माइंड रिलेशनशिप, और ये मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, अगर आप वो वीडियो देखोगे ना आप कहोगे भाई एग्जैक्टली उस वही तो है, हर एक क्वेश्चन वही है जो इसके बारे में कल मैंने डिस्कस किया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में बताएं, किसके बारे में बताना है, बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में बताना है और एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन, यानी कि मानसिक रूप से अगर कोई व्यक्ति जो हेल्दी है तो उसके कुछ लक्षण बताइए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कुछ उसकी पहचान बताइए। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच, अवॉइडेंस ईटीसी, यानी कि झगड़े कितने प्रकार के होते हैं, चाहे अप्रोच हो या फिर दूरी बनाने वाला हो, उनको आपको एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स इन हेल्थ, यानी कि आपकी स्वास्थ्य में अच्छी आदतों का क्या महत्वाकांक्षाएं हैं उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है, क्या क्यों महत्वपूर्ण है गुड हैबिट्स आपकी हेल्थ के लिए। उसके बाद में 8वें क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और टोटल 3 रहेंगे, और इसमें 4 में से सिर्फ 3 ही आपको सॉल्व करने हैं और एक किसी क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन कहता है डिफाइन इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद व्हाट इज फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग यानी कि भूलना, आप जो कुछ पढ़ते हो, जो कुछ सोचते हो, जैसे कि आप क्वेश्चन को रटते हो, पढ़ते हो, उसके बाद भूल जाते हो, फिर मुझे मैसेज आता है सर हम जो पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, बताइए आप क्या करें। तो उसी चीज को भैया डिफाइन करना है। क्यों भूल जा रहे हो, क्योंकि आपका इंटेलिजेंस थोड़ा सा लो है ना, इंटेलिजेंस को हाई बनाओ और इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को याद करो, फॉरगेटिंग को पढ़ो, एटीट्यूड को पढ़ो, एंड स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। स्ट्रेस क्या है भैया, स्ट्रेस को बस पढ़ो, स्ट्रेस को लेना नहीं है। और इसी प्रकार से हमने अपना सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के पूरे इस मॉडल पेपर को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। यकीन मानो आप कि आपके एग्जाम में इस पेपर से क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने शुरुआत में नहीं बोला था सब्सक्राइब करने को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भैया नुकसान आपका है, अच्छा कंटेंट अच्छी क्लासेस आप मिस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकंड मॉडल पेपर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, ठीक है।